Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to all of you APS online sporting program OSP round 2. मैं आपकी टीचर मिस सोबिया इफ्तिखार पाकिस्तान स्टडी डिपार्टमेंट से APS ऑनलाइन स्पोर्टिंग प्रोग्राम दमियाल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये आपका वीक 4 चल रहा है 9th क्लास और आपके सेक्शन AD है। बेटा आज की जो टॉपिक है वो है इकनॉमिक डाइवर्जन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशरती महरूमी, टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया, आइडियालॉजिकल ऑफ पाकिस्तान एंड इलामा इकबाल, नज़रिए पाकिस्तान और इलामा मोहम्मद इकबाल, आइडियालॉजिकल ऑफ कायद आज़म, नज़रिए पाकिस्तान एंड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। स्टूडेंट्स, ये तमाम बुक आप पीछे प्री 8th में पढ़ चुके हैं। आपकी रिवीजन के लिए दोबारा आपकी याद दहानी के लिए आपकी वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि आप इनको याद कर सकें और कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरा आप कर सकें अपनी याद दहानी में। आज का पहला जो टॉपिक है वो आपका है हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशरती महरूमी। 1857 की जंग आज़ादी जब ख़त्म हुई तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी की तमाम जिम्मेदारी अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर डाल दी थी और हिंदुओं ने भी इस जंग में मुसलमानों का साथ दिया, लेकिन वो मुसलमानों को तमाम कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार करार देकर ख़ुद बरिउज़्ज़मा हो गए। मुसलमान कौम ज़बरदस्त दुश्मनी का शिकार हो गई, उन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़े। अब वो क्या संगीन हालात थे जो मुसलमानों पे अंग्रेज़ों ने जुल्म व सितम किए, उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अंग्रेज़ों ने अपने तासुब और मुस्लिम दुश्मनी के जज्बे के तहत मुसलमानों को तमाम सरकारी मुलाजमतों खुसूसी फ़ोर्स से निकाल दिया, उन पर सरकारी मुलाजमत के दरवाज़े बंद कर दिए। अगरचे कि मुसलमान अपनी अक़लियत और काबिलियत के बावजूद कम तर अहलियत के हामिल हिंदुओं के मुकाबले में मुलाजमत से महरूम हो गए। नंबर 2, मुसलमानों की जागीरें छीन ली गई, उनकी जागीरें ज़ब्त कर ली गई। तमाम मुसलमान किसानों को ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया, उनकी जागीरें और ज़मीनें गैर मुसलमानों को बतौर इनाम दे दी गई। मुसलमान जो थे मालिक के बजाय मज़ारे बन के रह गए। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की हालत राज का नक्शा यूँ खींचा, कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने मुसलमानों ज़मीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का घर न ढूंढा हो। नंबर 3, मुसलमानों के कारखाने बंद हो गए, अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को खुसूसी कारोबारी सहूलतें दी और रायत देकर उन्हें अपने साथ मिला लिया। हिंदुओं ने मुकामी तजारत के मैदान में अपनी अजारदारी कायम कर ली और मुसलमान तजारती पेशा लोग इक़्तिसादी बहरीन का शिकार हो गए। नेक्स्ट, बरसगीर में सनती इनकलाब के नतीजे में वहाँ सस्ता माल तैयार होने लगा और जो हिंदुस्तान में दरामद किया जाता, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की दूसरी कौमों के साथ मुसलमानों की घरेलू सनतें जिसकी पैदावारी ज़राए तरक्की याफ्ता न थे तबाह हो गई। नेक्स्ट, बरसगीर की सनती अशिया तो हिंदुस्तान में आ सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान की चीज़ों की खपत ना बरतानिया में थी ना यूरोप में थी। हिंदुस्तान की बैरूनी तजारत मुतासर होने से लाखों अफराद जो थे मुतासर बेरोज़गार हो गए, जिसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद शामिल थी। अगला आपका पॉइंट है, टॉपिक है दो कौमी नज़रिया, आगाज़, इर्तिका और वज़ाहत। उस वक्त बरसगीर में जो शख्स भी इस्लाम कबूल करता वो अपने आप को माशरती सियासी सतह पर मुस्लिम माशरे और रियासत से वाबस्ता कर लेता। इस तरह वो अपने आप को एक अलग नए समाजी निज़ाम से जोड़ लेता। इस बुनियाद पर वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमानाने बरसगीर का एक अलग और मुनफरिद मिजाज पैदा हुआ जो हर लिहाज से दूसरी कौमों हिंदुओं से मुख्तलिफ था। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दो कौमी नज़रिए से मुराद क्या। दो कौमी नज़रिए से मुराद बेटा ये है कि हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें, जिनमें एक हिंदू और दूसरे मुसलमान। ये दोनों कौमें अपनी मजहबी रवायात, रस्म व रवाज, इज्तिमाई सोच में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। इन दोनों कौमों के बुनियादी असूल, रहन सहन के तरीके एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। ये सदियों इकट्ठा रहने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ घुल मिल ना सके।
दोनों कौमों की नज़रिए की बुनियाद पर ही मुसलमानान बरसगीर ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इस नज़रिए को हकीकी रंग और हकीकत मानने के बाद हिंदुस्तान में दो अलहदा रियासतें पाकिस्तान और भारत के नाम से वजूद में आई। यही तस्वर नज़रिए पाकिस्तान की असास है। दो कौमी नज़रिए के अर्तका के सिलसिले में मुख्तलिफ अदवार की शख्सियात और उनके अफकार का मुख्तलिफ हम जायज़ा लेते हैं। उनमें सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान है। बरसगीर में सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले 1867 में बनारस में उर्दू हिंदू तनाज़े की बुनियाद पर दो कौमी नज़रिए की इस्लाह इस्तेमाल की। सर सैयद मुसलमानों को एक अलग कौम कहते और कहा भी और हुकूमत को बराबर कराया कि बरसगीर में कम से कम दो कौमें आबाद हैं, हिंदू और दूसरी मुसलमान। मुसलमान हर लिहाज से एक अलहदा कौम है कि उनकी तहज़ीब, सकाफ़त, रस्म व रवाज, ज़बान, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हिंदुओं से जुदा है। इस नज़रिए ने मुसलमानों में सियासी जज्बे को उभारा और उनको ऐसी क़यादत दी जिसने तहरीकी आज़ादी को जिला बख्शी। इसी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान तकसीम हुआ। अगले हमारे अहम रहनुमा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत का तस्वर पेश किया। आपने कहा कि मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मजहबी, सियासी, माशरती हकूक़ को ज़ब्त कर लिया जाए। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि मुसलमानों के लिए पंजाब, सरहद, सिंध, बलोचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए। नेक्स्ट, चौधरी रहमत अली ख़ान ने जनवरी 1933 में इंग्लिस्तान में क़याम के दरमियान अपने चंद साथियों से मिलकर एक किताबचा नो नेवर के नाम से शायरा किया। इस किताबचे को तमाम हिंदुस्तानों में तकसीम किया गया। इसमें मुसलमानों की इरादा रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे। वो हर लिहाज से मुसलमानों को अलहदा कौम का दर्जा देते। आपने कहा, कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान उस रूह से एक अलग कौम है। वो इस बात का हक़ रखते हैं कि अपनी अलहदा ममलिकत कायम करें। आपने इस अलावा करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को जो मंजूर हुई, उसमें अपने खुतबा सदारत में फ़रमाया, हिंदू मुसलमान दो अलहदा मज़हब से रखने वाले तल्लुक़ रखने वाली दो मुख्तलिफ़ अक़ायद पर कायम हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात की अक्कासी करते हैं। दोनों कौमों के हीरो, कहानियाँ, वाक़यात एक दूसरे मुख्तलिफ़ हैं। दोनों कौमों के एक लड़ी में पड़ोने का मकसद बरसगीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर भी अक़लियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद है। बरतानी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि दोनों कौमों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बरसगीर की तकसीम का ऐलान करें, जो कि तारीख़ी और मजहबी लिहाज से एक दुरुस्त इक़दाम होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, नज़रिया पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल मुसलमानों को एक रियासत का तस्वर दिया। आपने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को बेदार किया। पहले आप भी हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद के हामी थे, लेकिन हिंदुओं की तंग नज़री ने जल्द ही अल्लामा इकबाल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुसलमानों की एक अलहदा वतन होना चाहिए। आपने 1930 में अपने चंद मशहूर खुतबा इलाहाबाद में एक रियासत का तस्वर पेश किया कि मुसलमान इसमें रहकर अपनी मज़हब और सकाफ़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। आपका मशहूर खुतबा ये है, मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिला आखिर एक इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बाहैसियत तमदनी हुकूमत ज़िंदा रहे, तो उसके लिए मुसलमान एक महज इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करें। मैं सिर्फ़ हिंदुस्तान में इस्लाम की फ़लाह व बहबूद के लिहाज से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। ये था आपका खुतबा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से दावा किया कि मुसलमान और हिंदू एक ममलिकत में इकट्ठा नहीं रह सकते। आपने बरसगीर में वाहिद कौम के वजूद का तस्वर मुस्तरद कर दिया। मुसलमान कौम की जुदगाना हैसियत पर जोर दिया। इस्लाम को एक मुकम्मल निज़ाम मानते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा, इंडिया एक बरसगीर है, मुल्क नहीं। या मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। मुसलमान कौम अपनी अलहदा पहचान रखती है। तमाम मज़ाहिब कौमों का फ़र्ज़ है कि वो मुसलमानों के मजहबी असूल, सकाफ़ती और समाजी इक़दाम का एहतराम करें। अल्लामा इकबाल ने कौम फरमाया कि मुसलमान इस्लाम की वजह से एक मिल्लत है, उनकी क़ुव्वत का दारोमदार भी इस्लाम है। उन्होंने मुस्लिम मिल्लत की असास के हवाले से हकीकी अशार तस्वर अपनी अशार में भी बयान किए।
जैसे कि आपकी बुक में अपनी मिलत पे क्यास इक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास तरतीब ने कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत के मुल्क को नस पर इंसार, कौम मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तरी। आपने मुसलमानों को मज़हब इस्लाम के हर पहलू को अपनाने और रंग और नस्ल के बुतों को तोड़ने का मशवरा दिया। अल्लामा इकबाल ने सारी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को एक मिलत तस्वर करार देते हैं। उन्होंने नील के साहिल से लेकर मुसलमानों को हरम की पासबानी के लिए एक होने का पैगाम दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नज़ीर पाकिस्तान और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म के नज़रिए पाकिस्तान के मुताबिक बरसगीर पाक व हिंद के वो मुस्लिम अक्सरियती इलाके पंजाब, बंगाल, असम, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान बना दिया जाए, जिसमें यहाँ के लोग अपने मज़हब, इस्लाम, तहज़ीब, रवायात के असूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। जहाँ मुसलमान आज़ाद हों, वो अपनी इक़्तिदार के मुताबिक मुल्क हुकूमत के निज़ाम को चलाएँ। उनके साथ साथ अक़लियतों के हकूक़ के बारे में भी बराबर हकूक़ हासिल होने चाहिए। कायद आज़म इस्लामी निज़ाम को पूरी तरह काबिल अमल समझते थे और कुरान पाक को बुनियाद मानकर मुल्की निज़ाम को इस्तेमाल करना चाहते थे। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास 1943 में कराची में कहा, वो कौन सा रिश्ता है जिससे मनसूख उनसे तमाम मुसलमान जिसमें वाहिद की तरह होते हैं? वो कौन सी चट्टान है जिस पर इसकी मिलत की इमारत इस्तेमाल है? वो कौन सा लंगर है जिससे इस अपनी मिलत की किश्ती महफूज कर दी जाए? वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक है। मार्च 1944 में तलबा से खिताब करते हुए आपने कहा, हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल साबित। आपने अलीगढ़ में खिताब करते हुए नज़ीर पाकिस्तान को इन अल्फाज में वाज़ेह किया, पाकिस्तान के मतालबे का मुहर्रम मुसलमानों के लिए जुदागाना ममलिकत की वजह क्या थी? तक़सीम इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसकी वजह हिंदुस्तानियों की तंग नज़री न अंग्रेज़ियों की चाल, ये इस्लाम का बुनियादी मुतालबा है। 11 अक्टूबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान के अफसरों से खिताब करते हुए आपने फरमाया, 10 साल से हम जिस ममलिकत की तख्लीक के लिए गोशा थे, खुदाए बुजुर्गान व बरतर की मेहरबानी से अब एक हकीकत बन चुकी है। आप पाकिस्तान का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं कि हमने एक ऐसी रियासत बनाई जिसमें हम आज़ाद अफराद की तरह रह सकें, अपनी तहज़ीब व सकाफ़त को तरक्की दे पाएँ, इस्लाम के इज्तिमाई निज़ाम अदल के असूलों पर अमल पैरा हो सकेंगे। नज़ीर पाकिस्तान की वजाहत करते हुए आपने फरमाया, हमने पाकिस्तान का मुतालबा महज ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि एक ऐसी तजर्बागाह हासिल करना चाहते थे जहाँ हम इस्लाम के असूलों को आजमाएँ। 21 मार्च 1948 को ढाका में अवाम से खिताब करते हुए फरमाया, हमें पंजाबी, बंगाली, सिंधी, बलोची, पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। इसके अलावा अपनी अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और बराबरी का हकूक़ देने का ऐलान किया। यही इस्लाम की बुनियादी तालीम है। 1 जुलाई 1948 को कायद ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए कहा, मगरिब के माशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा किए, ये लोगों के दरमियान इंसाफ करने में नाकाम रहा। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशरती निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के दुसरूत तसव्वुरात मसवात के असूलों पर मबनी हो। बेटा ये आज का आपका टॉपिक था। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और आपको मैंने पीछे फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के जवाब बताए थे। हमने दोबारा रिकैप करके आपको जवाब मैंने बताए थे और 1, 2, 3 क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5, कायद आज़म ने स्टेट बैंक का इब्तिदा करते हुए क्या फरमाया, ये आपका पेज नंबर 14 पे जो अभी हमने रिवाइज़ किया। 1 जुलाई 1948 को कायद ने स्टेट बैंक का इब्तिदा करते हुए फरमाया, मगरिब के माशी निज़ाम ने इंसानियत के नाकाबिल मसाइल हल पैदा किए और लोगों के दरमियान इंसाफ करने में नाकाम रहा। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम पेश करना है जो इस्लाम के तसव्वुरात मसवात इस्लामी निज़ाम के असूलों पर मबनी हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम मिल्लत की सांस के हवाले से क्या फरमाया, इसका जवाब पेज नंबर 12 पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक़ुव्वत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है,
इसका जवाब पेज नंबर 7 पे मौजूद है, आपने निशान लगाए हुए हैं। नेक्स्ट, कायद आज़म ने कौमियत के बारे में क्या फरमाया? इसका जवाब बेटा पेज नंबर 10 पे मौजूद है। बरसगीर के तारीख़ी तराज़े में दो कौमी नज़रिए से मुराद, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, अक़लियतों के हकूक़ के बारे में, पेज नंबर 14। अल्लामा इकबाल ने मशहूर खुतबा में क्या फ़रमाया? पेज नंबर 11। चौधरी रहमत अली ख़ान ने लफ्ज़ पाकिस्तान कब तजवीज़ किया? पेज नंबर 10। ये आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हमने एक दफ़ा दोबारा टैली कर लिए, ताकि आप भी अपने बुक्स पे, अपनी कॉपीज़ पे देख सकें कि आपके यही जवाब थे कि नहीं। आपने इन सवाल जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को याद करना शुरू कर देना है, ठीक है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।